बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान जल भगदड़ मच गई और इसमें 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। हादसे के वक्त पहाड़ी की सीढ़ियों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ थी, जो भी मंदिर पहुंचने के लिए बेकाबू हो रही थी और भगदड़ तभी मची। हादसे में 35 श्रद्धालु घायल हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। मखदुमपुर, जहानाबाद और गया के अस्पताल में इन्हें ले जाया गया है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर मखदुमपुर के वानावार की पहाड़ी पर स्थित है, जहां सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए भारी तादाद में कांवड़िए पहुंचते हैं। सावन के सोमवार होने की वजह से और देर रात से ही लोग पहुंचे हुए थे और यहां लगातार भीड़ जुट रही थी, जहां पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान भगदड़ मच गई और यह बड़ा हादसा हो गया। और हादसे में मृतकों के परिजनों का कहना है कि सीढ़ियों पर भक्तों की भीड़ थी। इसी दौरान भीड़ को संभालने में लगे वॉलंटियर्स ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके चलते यह भगदड़ मची। तीन सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। पक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है। इस पे हम लोग इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक तौर पे आपसे बात। और हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा घायल हैं। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जो भगदड़ मची उसमें कई लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखिए, ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, कई महिलाएं इसमें हैं, चूँकि काफ़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर थी। सोमवार को जल चढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ उमड़ती है और कई महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। कई बच्चे भी जो हैं इसमें घायल हुए। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा बच्चा ये भी इसमें घायल हो गया। ये बताइए कि आप वहाँ कितने बजे गई थी? रात में गई थी वहाँ पे? रात में गए। क्या काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे? बहुत भीड़ है। कैसे भगदड़ कैसे मची? कोई प्रशासन वहाँ पर नहीं था, ऐसी आदमी था, वही लाठी से पूरा ठेल रहा था। तो वही ठेलते ठेलते हम सापा सबका ठेल दिया था, लेनिया में लगा था, सापा ठेला गया और ओकरे पर सब चढ़ के पार कोई नहीं उठाया। फिर 2 घंटा बाद सब हटाया था, होश हुआ था, फिर कॉल किए। भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई? क्या वजह थी? क्या कुछ लोगों में कहा जा रहा है झगड़ा भी हुआ था, ऐसा भी कुछ? ना, ऐसा नहीं था। हम लड़ाई होते नहीं देखे, झगड़ा होते हम नहीं देखे। मंदिर के कितनी दूरी पर यह घटना हुई? मंदिर जब ऐसे खेलते ना एकदम गेटवा सीधे जाए, या फिर हम गए उधर तो मंदिर भी ऐसे देख के फिर हो सकता है कि मंदिर में सुतल है, ऐसे उपाड़े तो फिर देखें कि पैसा मोबाइल कुछ भी नहीं है, तो फिर दूसरा से मोबाइल मांग के कॉल किए। ऐसे तो फिर मम्मी खोजे, कोई नहीं मिला। रात में ही ये घटना हुई थी? रात में ही घटना हुई थी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, 2 बातें निकलकर सामने आई है। एक, जो प्रशासन कह रहा है कि 3 सोमवार में हमने जिस तरह की मुस्तैदी रखी थी, चौथी में भी रखी हुई थी, तो फिर यह हादसा कैसे हो गया? पहला सवाल। दूसरा है कि जो चश्मदीद जो आपसे बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते भगदड़ मची। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इसी तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और अचानक वहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा जो वॉलंटियर्स थे। और बल प्रयोग इसलिए करना पड़ा, जो एक व्यक्ति ने बताया कि वहाँ एक फूल बेचने वाले से एक श्रद्धालु का झगड़ा हुआ। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो जो श्रद्धालु था उसकी दुकान की तरफ झुकता जा रहा था। इसी बात को लेकर उसने विरोध किया, दोनों में झगड़ा होने लगा और इसी झगड़े को सुलझाने के दौरान जब लाठीचार्ज हल्का किया गया तो फिर भगदड़ मच गई। तो शुरुआत इस तरीके से हुई है। हालांकि जो कई लोग यहाँ घायल हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है, चूँकि जो पीछे के हिस्से में लोग थे उन तक ये बात नहीं पहुंची कि आखिर शुरुआत की वजह क्या रही। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी
और वहां पर जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े को सुलझाने के दौरान लाठीचार्ज किया। उसके बाद भगदड़ मची और फिर जो सीढ़ियां थी उसके नीचे जो लोग थे वो एक दूसरे पर गिरते चले गए। तो जो कई लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी जहानाबाद के सदर अस्पताल में जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों से मैंने बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस जितनी संख्या में होनी चाहिए थी वहां पर नहीं थी। तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय होंगी। जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो पूरा घटनाक्रम है उसको और बेहतर तरीके से समझकर इसकी जांच की जाए। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं अलग अलग दलों के वो भी यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। चलिए, बहरहाल आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपके पास अब